चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने टी सेक्शन, आई सेक्शन और एंगल सेक्शन, इनका सी एस एस डायग्राम प्लॉट किया था। ठीक है, चलो अभी आप एक क्वेश्चन लिखो बेटा। एक डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो डिराइव, डिराइव द shear स्ट्रेस, एक मिनट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम shear स्ट्रेस, मैक्सिमम shear स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगल बीम, फॉर रेक्टेंगल बीम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके शीट में दिया हुआ है। मैंने आपको जो शीट प्रोवाइड किया ना ग्रुप पे, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, 8 शीट का क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये, न्यूमेरिकल्स के लिए और थियरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करेंगे। लिखो, कंसिडर अ रेक्टेंगल सेक्शन जिसका साइज कितना है, बी बाई डी। इसका साइज है बी बाई डी का। सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स, इस पे शियर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, कैपिटल वी एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस सर। ओके, ये विड्थ है बी, डेप्थ है कैपिटल डी, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। आप एक सेक्शन कंसिडर करो, ये वाला। ठीक है, एंड इसके ऊपर की एरिया में शेड कर रहा हूँ ऐसे। मैप कर लो। ठीक है, इसको नाम दे दो ई एफ, लेवल का नाम दे दो ई एफ। ए बी नाम दे तो चल जाएगा। तो जो लेवल मैंने मार्क किया हो ना, सेक्शन ए बी मार्क कर लो। लिखो कंसिडर अ सेक्शन ए बी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से लेकर इसका डिस्टेंस कितना है, y है। ठीक है, बोलो रेक्टेंगल का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आता है, सेंटर पे आता है कि कहीं और आता है? dy2 पे। रेक्टेंगल का न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे आता है, जाएगा डी बाय टू। ऊपर का भी हो जाएगा डी बाई टू। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना बैठेगा बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना है ऊपर का? dy2 माइनस 1।
ये आएगा d/2 माइनस वाई। समझेगा सबको? देवयानी, आर्या? यस सर। यस सर। ठीक है। चलो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताओ बेटा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या बैठ रहा है? जो मैंने एरिया शेड किया वो रेक्टेंगल है, उसका बेस है बी का, बेस है बी, और टू डेप्थ डी कितना बाई है? टू माइनस d/2 माइनस वाई। वाई। ठीक है। अब मान लो वो जो मैंने एरिया शेड किया हूं उसका जो सीजी है, वहां से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या नाम दिया था हमने कल? वाई वाई बार बार। नाम दिया था ना, वाई बार नाम दिया था। सो लेट वाई बार बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सीजी ऑफ शेडेड एरिया, फ्रॉम द सीजी ऑफ शेडेड एरिया से कहां तक? न्यूट्रल एक्सिस तक का। थोड़ा सोच के बोलना, वाई बार की वैल्यू कितनी आएगी बता दो। वाई बार की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। हाँ, चलो मैं बताऊं। सर d/2 माइनस d/2 इंटू वाई आ सकती है ना? क्या क्या फिर से बोलो। d/2 हाँ, माइनस d/2 इंटू वाई। बी कैसे आएगा बेटा उसमें? बी तो आएगा ही नहीं ना पिक्चर में। नहीं, वो d d आएगा ना? अरे एक्चुअली वो ए बी नाम दिया मैंने इसको, छोड़ो इसको, इसको मैंने ए बी नाम दिया था। वैसा नहीं है, रुको बता दो। आपको क्या निकालना है बोलो, दिव्या क्या निकालना है? वाई बार निकालना है। हाँ अभी आपको क्लियर कट दिख रहा है ये वाई बार में, ये वाई तो आएगा ही आएगा, ये वाला। हाँ तो ये वाई बार आएगा वाई प्लस ये जो डिस्टेंस है ये बनेगा आधा, तो हाफ बनेगा ना, हाफ हाँ, ऑफ। y/2। नहीं, y/2 नहीं, जो उसका डेप्थ है, डेप्थ कितना है? d/2 माइनस वाई d का हाफ बाय बनेगा। बोलो करेक्ट है क्या? यस सर। तो y प्लस d/2 to the 4 माइनस y/2। तो y बार बोले तो बताओ कितना का? y माइनस y/2। बोलो, एक में से आधा गया, कितना बचा? हाफ बचेगा। y/2 प्लस d/4। ये आप नोट कर लो पहले। बस यहाँ तक के इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा सेम है, इजी है। डन। यस सर। अब बोलो शीयर स्ट्रेस का इक्वेशन क्या था? द एक्सप्रेशन फॉर शीयर स्ट्रेस क्या था बताओ। कल देखा था ना Q अपन ने। इक्वल टू वी ए वाई बार बाय Q इक्वल टू वी ए वाई ए बार वाई बार बाय आई बी। आई एक्स एक्स इंटू बी। ठीक है। देखो वी तो है शेयर फोर्स, लिखा है इट इज इनटू, छोटा है बताओ कितना छोटा है? जो शेडेड एरिया है उसको छोटा है बोला था ना, क्या था? बी इंटू d/2 माइनस वाई। करेक्ट है क्या बताओ? जल्दी जल्दी बोलो बेटा।
और वाई बार क्या है? एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो। 1/2 कॉमन निकाला, क्या बचेगा? y प्लस d/2। ठीक है, 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया वहां से। तो क्या है? ये हाफ y बार की हाफ y प्लस डी का आधा। ठीक है, अपॉन आई एक्स एक्स। रेक्टेंगल का आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? पी डी क्यूब बाय 12 12। और विड्थ कितना है? विड्थ भी बीच है, B. विड्थ इज ऑल्सो बी। चलो सॉल्व करो, ये बी भी कट गया। क्यू इक्वल टू, ये बी कॉपी किया। देखो ये d/2 माइनस वाई है, ये 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये v/2 लिख रहा हूँ, ये 2 को बाहर निकाला। ये d/2 माइनस वाई और ये d/2 प्लस वाई। फॉर्मूला मालूम है ना? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? A A square square minus B minus square. B square. बी स्क्वायर। यहाँ पे a है d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। करेक्ट है क्या? अपॉन बी डी क्यूब बाय 12। ठीक है, तो q बराबर v, इसको सॉल्व करो। डी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर माइनस ये b, ये d का क्यूब। ये 1 टाइम है, 6 टाइम आएगा बेटा। हाँ, 1 जा 6 जा। हाँ, इतना नोट करो पहले बेटा एक बार। लिख लिया बेटा? लिखा बेटा? बोलो। Yes, sir. हाँ, अब मेरे को क्या करना है? यहां तक के बस इंपॉर्टेंट था। अब देखो, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस पे निकालता हूँ या फिर एट टॉप पे निकालता हूँ, एट टॉप एंड बॉटम, मेरे को बताओ टॉप पे, ये टॉप है ऊपर का, यहाँ पर y की वैल्यू क्या रहेंगी बेटा? टॉप पे y की वैल्यू क्या रहेंगी? y की शुरुआत मैंने किया था Right. न्यूट्रल एक्सिस से। सुनो, y की शुरुआत किया न्यूट्रल एक्सिस से। न्यूट्रल एक्सिस से गया ऊपर तक के, टॉप तक के, डिस्टेंस कितना बन गया? d/2 करना। Yes, sir. तो टॉप बोलो बॉटम बोलो, वहां पे y क्या रहेगा? d/2 रहेगा, b तो b। तो shear stress एट टॉप, बोलो टॉप पे shear stress क्या आना चाहिए? 0. 0 आना चाहिए। चेक करते हैं, ये v है, ये लिखा v अपॉन बी डी क्यूब बाय 6 लिखा, ब्रैकेट डी स्क्वायर बाय 4, ये डी स्क्वायर बाय 4 लिखा। श्रुति y की वैल्यू कितनी है बेटा? y की वैल्यू कितनी आ रहा है? y की वैल्यू d/2 लिया ना आपने, हाँ सर, y is equal to तो d/2 का स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4, आंसर बिकम्स 0। ये पॉइंट प्रूफ होगा कि टॉप पे shear stress क्या होता है बेटा? 0। अभी निकालो न्यूट्रल एक्सिस पे, एट न्यूट्रल एक्सिस। मेरे को कौन बताएगा न्यूट्रल एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी है? चेक करो, न्यूट्रल एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी है? 0. सोच के बोलो बेटा, एनीवन? न्यूट्रल एक्सिस से 0, sir. y की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे y कितना रहेगा बेटा? 0 रहेगा। एट न्यूट्रल एक्सिस y विल बी 0। तो shear stress एट न्यूट्रल एक्सिस निकालो, v अपॉन बी डी क्यूब बाय 6 इंटू क्या वैल्यू? डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर।
करो पुट। डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई है 0, कितना है ना बेटे? बोलो कितना है? ये 6 जाएगा ऊपर, 6v बाय 4bd क्यूब, और ऊपर में डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कटा, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, तो क्या बना? 3/2 v अपॉन बी डी। करेक्ट है क्या? वो 6 को मैं ऊपर ले सकता हूँ, ये 6 को मैं ऊपर ले सकता हूँ यहाँ पर। यस सर। हाँ, आ रहा है, समझा क्या बेटा? हाँ सर। चलो, तो न्यूट्रल एक्सिस पे जो शीयर स्ट्रेस आया वो मैक्सिमम आ रहा आपका न्यूट्रल एक्सिस पे, ये आ रहा 3/2। बोलो, v अपॉन बी डी, फोर्स अपॉन एरिया, रेक्टेंगल की एरिया है बी डी, यस v अपॉन बी डी, इसको बोलते हैं एवरेज शीयर स्ट्रेस, एवरेज शीयर स्ट्रेस, ये होता है v बाय बी डी रेक्टेंगल के लिए। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा क्यू मैक्स का? बोलो 3/2 3/2 एवरेज। क्यू एवरेज, ये आ गया इसका प्रूफ। तो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस रेक्टेंगल के केस में कितना होता है बेटा? बताओ कितना होता है? 3/2। सर इसके पीछे वाली स्लाइड एक बार दिखा सकते हो क्या? हाँ, लिख लो बेटा इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है अपने लिए कि रेक्टेंगल सेक्शन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है। बोलो 3/2 क्यू एवरेज। क्या होता है? अब एक काम करो, शीट का क्वेश्चन नंबर कॉपी करो 9th वाला, क्वेश्चन नंबर 9 शीट का। ठीक है, चलो रीड करो। आर्या क्या लिखा है? For rectangular section 100 mm wide and 250 mm deep subjected to maximum shear force of 50 kilonewton, determine maximum shear average shear and shear stress at 25 mm from neutral axis. डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अच्छा, मैक्सिमम शियर एंड एवरेज शियर दोनों है, मैक्सिमम शियर एवरेज शियर स्ट्रेस दोनों है, एंड शियर स्ट्रेस एट 25 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये सब निकालना है। ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। बोलो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है? 50 किलो, मतलब 50 10 पावर 3 न्यूटन। एरिया क्या बनेगी इसकी? इसकी एरिया निकालो, 100 इंटू 250, जाएगा 25,000 mm²। पहला क्या निकालना है? मैक्स, पहला एक काम करो, पहले एवरेज शियर स्ट्रेस निकाल लो। बोलो दिव्यानी, एवरेज शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्यू एवरेज क्या था? जल्दी बोलो। एवरेज शियर स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, Yes, sir. फोर्स अपॉन एरिया, एरिया है इसकी बीडी, फोर्स है 50 10 पावर 3, एरिया भी निकालना अपने 25,000, निकाल लो आंसर। 2 न्यूटन पर आंसर। यार 2,
एवरेज शीयर स्ट्रेस हमारा 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या निकालना बेटा? क्यूमैक्स, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। बोलो श्रुति, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या प्रूफ किया अभी? सर 3/2 क्यू एवरेज। 3/2 क्यू एवरेज। एवरेज कितना है? 2 ना, यहाँ पे 2 कट जाएगा। 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये करो तो कॉपी बेटा। तीसरा वाला तुम खुद ट्राई करो बेटा, कल मैंने कराया था तुमको एक क्वेश्चन। shear stress at 25 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। इसको आप ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बोलो आई Yes, कैंसर sir. आ गया? Yes, sir. चलो ठीक है, ट्राई कर दो, आंसर क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, Yes. क्या बोला? shear stress निकालना है एट 25 mm फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। वो टॉप भी हो सकता है, बॉटम भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm की दूरी पे अपने को shear stress निकालना है। चलो 250 का हाफ करो, 125। 125. ये भी हो जाएगा 125। 125 में से 25 क्या कितना बचा? 100। बोलो कौन सा एरिया शेड करूं? एरिया कौन सा शेड करना बेटा? ये सेक्शन है रेड वाला, कौन सा एरिया शेड करना बताओ। अरे अरे बोलो विधान। सर नीचे का। नीचे वाला एरिया शेड करना पड़ेगा, ये वाला। Yes, sir. ठीक है, चलो तीसरा है shear stress at 25 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? वी ए वाई बार अपॉन आई एक्स एक्स इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। बोलो देवयानी, वी कितना बेटा? फियर फोर्स कितना है? सर 50 × 10⁻³ इनटू शेडेड एरिया कौन सी बन रही है? ये वाली। 100 इंटू कितनी है? 100 है, बराबर क्या? Yes, sir. हाँ, अब इसका वाई बार निकालना पड़ेगा, वाई बार। बोलो टेक्निकली वाई बार का मतलब क्या है? एनीवन? शेडेड एरिया के, शेडेड एरिया के सीजी से लेकर कहां तक का डिस्टेंस? Neutral axis. न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो कौन बताएगा ये वाई बार कितना होगा? बताओ। 75. ये 25 से दिख रहा है आपको वाई बार? 25 दिख रहा है, प्लस वो जो 100 का डेप्थ है शेडेड वाला, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आएगा 75। आई की वैल्यू, रेक्टेंगल की आई की वैल्यू क्या होती है? BD³/12। पर ध्यान रखना, आई की वैल्यू इसमें पूरे सेक्शन की लेनी पड़ेगी, शेडेड एरिया की नहीं लेनी है, पूरे सेक्शन की लेनी है। पूरा सेक्शन है 100 बाय कितने का? 250 ना, BD³/12। और विड्थ कितना लेंगे श्रुति? बी कितना लेंगे? बी बताओ। सर 100। 100, वेरी गुड। ये लेंगे 100। निकालो CSS। 2.88. 2.88 2.88 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट कर लो बेटा फटाफट।
चलो श्रुति पढ़ो क्या लिखा बेटा। Stress section 2 meter long carries a UDL of 16 kilonewton per meter over entire span. The permissible bending and shear stresses are 8 and 0.8 Newton per mm square. Work out the size of the beam. आपको बीम का साइज वर्कआउट करना है, मतलब आपको बी निकालना है और डी निकालना है, ठीक है। वुडन बीम बोला रेक्टेंगल शेप की, इसलिए बी और डी निकालना है। लेंथ कितना है बेटा, 2 मीटर है। उस पर लोड कितना आ रहा, 16 किलो न्यूटन पर मीटर का आ रहा। अब ध्यान से पढ़ना, द परमिसिबल, परमिसिबल मतलब मैक्सिमम, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना है बेटा, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस आर 8, तो 8 है बेंडिंग स्ट्रेस, और परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना है, हाँ 0.8 है ना बेटा। 0.8. परमिसिबल मतलब मैक्सिमम। आपको ये केस के लिए क्या निकालना है, अपना बी और डी निकालना है। जब दोनों साथ में दिया हो, बेंडिंग स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, तो समझ लेना आपको दोनों के फॉर्मूले यूज करने हैं, बेंडिंग स्ट्रेस के भी और शियर स्ट्रेस के भी। पहले आप एक काम करो, पहले आप मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लो। बोलो बीम कैरिंग यूडीएल है, शियर फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बी का, WL/2. डब्ल्यू एल अपॉन टू। डब्ल्यू कितना है 16, लेंथ है 2 अपॉन 2, यहाँ 16 किलो न्यूटन, मतलब 16 10 की पावर 3 न्यूटन। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब बोलो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या डिराइव करके दिया आपको मैंने अभी, देवयानी क्यू मैक्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या प्रूफ करके दिया अभी रेक्टेंगल के लिए। सर क्यू मैक्स का फॉर्मूला है 3/2 क्यू एवरेज। क्यू एवरेज, वेरी गुड। और क्यू एवरेज क्या था बेटा, बी बाय बी टी था ना रेक्टेंगल के लिए। हाँ तो क्यू मैक्स कितना दिया आपको, 0.8 दिया, 3/2। बी कितना आपका 16 10 पावर 3 है। बी डी आपको मालूम नहीं है ना, बी डी नॉट नोन टू यू। तो एक काम करो, बी डी को लेफ्ट में ले लो, बी डी को लेफ्ट में ले लो, और 0.8 को नीचे ले लो, 0.8 को नीचे ले लिया, ऐसा कर लिया। निकालो बी डी की वैल्यू कितनी आ रही, 30,000. कितना रहा, 30,000. लिखो इतना। लिख लिया, बोलो। चलो तीसरा, अभी अप्लाई करें कौन सा फॉर्मूला, अप्लाई बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला। बोलो बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला प्रूफ किया था कि नहीं किया था क्लास में, हाँ दिव्या नहीं प्रूफ किया था क्या,
सर मैं हाँ किया था। हाँ किया था, अच्छा नहीं नहीं बोला आपने। फॉर्मूला क्या था, एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय एम बाय Y. सिग्मा बाय वाई। वाई। ये डेरिवेशन अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आया तो मैं क्लास पढ़ाना बंद कर दूंगा। पक्का 13 मार्क्स का गारंटी क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और 7 मार्क के लिए आता है NMIMS के बच्चों को, बॉम्बे। ठीक है, मुंबई, सॉरी मुंबई। चलो बोलो श्रुति, बीम कैरिंग यूडीएल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला बताओ। बीम कैरिंग यूडीएल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? WL² बाय बोलो 8. WL square by 8. 16 × 2 का स्क्वायर बाय 8 करो। 8 8. है ना, यहाँ 8 किलो न्यूटन मीटर, मतलब 8 × 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, बाकी सिग्मा मालूम है, वाई मालूम है, सब मालूम है। चलो पुटअप करेगा। एम कितना है? 8 × 10⁶ एम हो गया। आर्या, आई का फॉर्मूला बताओ रेक्टेंगल के लिए, आई एक्स एक्स का। 3d cube by 12. बी डी का क्यूब बाय 12 इक्वल टू सिग्मा मैक्स कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? 8. 8 दिया है, यहाँ लिखो 8। वाई मैक्स कितना है बेटा? ये वाई मैक्स लगा है, बोलो रेक्टेंगल के लिए वाई मैक्स कितना है बेटा? ये ना वाई क्या रहेगा, डी का D/2. D/2 रहेगा। रेक्टेंगल में वाई हमेशा D/2 ही रहता है, याद रखना। ये एक डी और ये इसके साथ एक डी कटेगा तो क्या बचेगा? D² बचेगा। ये 1 टाइम, ये 6 टाइम करो डिवाइड। 8 × 10⁶ अपॉन BD का स्क्वायर, ये 6 जाएगा ऊपर इक्वल टू 8। ये 8 कट गया। BD का स्क्वायर क्या आता है बेटा? 6 × 10⁶ आता है। आप लोग यस खुद सर। खुद से करो, बोलो दिवानी। BD का स्क्वायर मतलब BD इंटू डी हो जाएगा। हाँ BD की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी अभी? 30,000. बीडी की। यहाँ पर है हाँ 30,000। 30,000। 6 × 10⁶, इसको सॉल्व करो, डी निकालो बेटा। 6 × 10⁶ अपॉन 30,000, 200. ये आती है 200। पक्का 200 आ रही है? ठीक है, BD की वैल्यू है 30,000, तो बी कितना आएगा? 30,000 अपॉन डी, ये डी नीचे है ना, डी है 200। सॉल्व करो। 150. यस, ये आएगा 150 मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई के स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तुमको आ सकता है एग्जाम में। यस सर। तो वो पीछे की साइड देखनी थी। हाँ, ये लो।